हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सीयूटी चैनल एंड दिस इज़ रिनी जैन। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि यूजीसी ने कुछ प्रमुख बदलावों को, कुछ मेजर चेंजेस को मंजूरी दे दी है सीयूईटी 2025 एग्जाम के लिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस स्ट्रीम्स के हो या कॉमर्स के लिए हो। तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो जो यूजीसी ने कुछ मेजर चेंजेस करे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी के चीफ मिस्टर जगदीश कुमार जी ने कुछ अपडेट्स दिए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक एनटी की वेबसाइट पे नहीं आया है। इससे पहले खुद यूजीसी के चीफ जगदीश कुमार ने अपडेट्स दिए हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस, एक प्रेस नोट इंटरव्यू के जरिए, कि क्या क्या मेजर चेंजेस सीयूईटी 2025 एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कुछ टाइम से रिलेटेड है, कुछ टाइम ड्यूरेशंस, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कुछ कम कर दिए गए हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। खुद ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में इसके बारे में बकायदा पूरी न्यूज़ आ चुकी है, मंजूरी दे दी गई है। क्या क्या अपडेट्स हैं जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, अभी तक 2024 तक जो आपका एग्जाम होता था वो हाइब्रिड मोड में होता था। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता था, रिटर्न टेस्ट भी होता था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अगर किसी टेस्ट के लिए ज़्यादा होते थे तो आपका वो रिटर्न एग्जाम होता था। अब यूजीसी ने कहा है क्लियरली कि सीयूईटी के सारे टेस्ट अब सिर्फ सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही होंगे। इसके लिए यूजीसी एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम पेन और पेपर पे नहीं होगा, इट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर। दूसरा है आपके पेपर्स की जो संख्या है, पेपर की संख्या 63 थी, जो अब जिसको रिड्यूस करके घटाकर 37, कुल 37 सब्जेक्ट्स हैं आपके जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। अब 63 सब्जेक्ट कैसे, तो थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि आपका जो सीयूईटी का जो एग्जाम है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी। कुछ जो लैंग्वेज है उसमें ही आपकी 33 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 20 तो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस होती है और 13 लोकल लैंग्वेजेस होती है। ये टोटल मिला के 33 और फिर 29 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स थे। इन सब में से कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। ठीक है, और डाउट ये उठता है कि क्या अब वो कोर्सेज नहीं होंगे? कोर्सेज होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका गेम चेंजर होगा योर जीटी टेस्ट। जीटी टेस्ट आपका गेम चेंजर होने वाला है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। 33 भाषा जो है आपकी, जो लैंग्वेज टेस्ट जो है, जिसमें आपका टोटल 33 लैंग्वेजेस थी, जिसमें आपका टोटल 33 लैंग्वेजेस थी, उसमें से केवल 13 भाषाएं जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसके लैंग्वेज टेस्ट होंगे। बाकी की जो 20 लैंग्वेजेस थी, फॉरेन लैंग्वेजेस भी थी जिसमें, और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस भी थी, वो लैंग्वेजेस हटा दिए गए हैं। तो फिर अगर किसी बच्चे को बीएससी फ्रेंच करना है या बीएससी स्पेनिश करना है तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए यूजीसी ने कहा है कि वो बच्चा उस कोर्स में अप्लाई कर सकता है एंड बेस्ड अपॉन जो जीटी टेस्ट वो देगा उसके वैलिड स्कोर पर उसको उस कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। मतलब जीटी टेस्ट इज नाउ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, गेम चेंजर होने वाला है। बिकॉज उसके स्कोर पर ही आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। क्लियर। तो आपके लैंग्वेजेस, कुछ सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए गए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी जो आपके टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। मतलब अब आपके पास सिर्फ 23 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हटे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, ग्राफिक्स इंजीनियरिंग और लीगल स्टडीज। इन सब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं और क्या क्या। अच्छा, समय की बात करें तो पहले जो आपका टाइम पीरियड था हर सब्जेक्ट के लिए अलग था। जीटी में आपका 1 घंटे का समय मिला था। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जो साइंस वाले स्ट्रीम्स थे उनके लिए ज़्यादा समय था, 60 मिनट्स थे। जबकि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वाले जो टेस्ट थे उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते थे। ये सब अब ये जो जितना भी कॉम्प्लेक्स नेचर था जो टाइम ड्यूरेशन का, इसको यूजीसी ने ख़त्म कर दिया है। अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट दें, टाइम आपके लिए सिर्फ 1 घंटे का ही रहेगा। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप मैथ्स का पेपर दें या फिर आप कोई लैंग्वेज टेस्ट दें, सारे टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर। 2024 और 2025 यानी अभी तक जो एग्जाम मोड होता आया है और क्या चेंजेस हुए हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। कि जैसे कि एग्जाम मोड जो था वो आपका हाइब्रिड मोड था, अब होने वाला है ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 63 थे जो मैंने अभी बताया, और अब ये रिड्यूस हो गए हैं कितने में? 37 सब्जेक्ट्स। क्लियर। सब्जेक्ट सिलेक्शन,
देखिए पहले आप 6 सब्जेक्ट्स, जब 2022 में जो CUET एग्जाम हुआ था उसमें 9 सब्जेक्ट्स ले सकते थे, ठीक है। 2023 और 24 में आप 6 सब्जेक्ट्स, यूजीसी ने बोला था, एनटीए ने, कि आप 6 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये और रिड्यूस हो गया है, अब आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर? सिर्फ 5 सब्जेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चॉइस में अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, 11th-12th में उसके पास PCM रहा है, और अगर उसे BA इन ह्यूमैनिटीज कोई पॉल साइंस में करना है या उसे BCom करना है, तो भी उसे CUET एग्जाम में जो डोमेन सब्जेक्ट था उसमें मैथ्स फिजिक्स, अगर वो साइंस का है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी होती थी। अब अगर उसे BCom या BA करना है इन ह्यूमैनिटीज, तो उसका जो सब्जेक्ट वो लेने वाला है, चाहे BCom में बिजनेस स्टडीज या इको लेने वाला है, तो वो सब्जेक्ट्स वो लेगा। फ्लेक्सिबिलिटी दी है। BA अगर उसे करना है तो वो पॉल साइंस और ज्योग्राफी अपना डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, CUET ऐसा, UGC ऐसा सुझाव दे रहा है, तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो क्राइटेरिया थे कोर्सेज के, कि हमें अगर BA है तो हमारे पास ये डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, डेफिनेटली उनके जो क्राइटेरिया है वो चेंज होगा। उस पर भी हम, अगर जैसे ही वो चेंज होता है, उस पर हम वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है, एग्जाम ड्यूरेशन पहले 45 मिनट से 60 मिनट्स का था, अब सारे टेस्ट के लिए आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स रहेंगे। हर टेस्ट के लिए, हर टेस्ट 45 और 60 में कोई कॉम्प्लेक्स, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा टाइम ड्यूरेशन का। हर टेस्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चंस फॉर्मेट की बात करें तो क्वेश्चन फॉर्मेट्स में आपका, अब पहले आपको ऑप्शनल चॉइस दी जाती थी, 50 क्वेश्चंस होते थे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते थे, 10 क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलता था। अब UGC कह रहा है कि 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस ही आपको कंपलसरी करने हैं, है ना, ताकि एक स्टूडेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिव उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो अंडरस्टैंड कर पाए UGC और CUET या NTA, ठीक है, और उसके बेसिस पर ही उसे एनरोलमेंट या एडमिशंस मिलेंगे। तो पहले जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता था, वो था 200 मार्क्स, 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता था। अब क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 250 नंबर का हो जाएगा। हर सही आंसर पर आपको +5 मिलेगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो उस पर -1 की नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं, कुछ मेजर चेंजेस हैं जो UGC ने अप्रूव किए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा NTA की वेबसाइट पर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब कलाम CUET चैनल, क्योंकि कलाम CUET चैनल आपको लेके आ रहा है बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे शॉर्ट्स। तो उसके लिए बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।